कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ को सम्मान मिलना गौरव की बात, कहा भूपेश बघेल ने। डिवाइडर पर लिखे गए अपमानजनक स्लोगन, आपत्तिजनक स्लोगन के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए लिखे गए स्लोगन। गांजा के विरुद्ध कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 42 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त। पूर्व मुख्यमंत्री पहुंची सर्किट हाउस में कार्यों का लिया जायजा। पत्रकारों के साथ विभिन्न मसलों पर की बातचीत। छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक खेल 2023-24 की शुरुआत। ओलंपिक संबंधित सभी खेलों को किया गया शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की तरफ। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां SC/ST वर्ग के युवाओं ने किया नग्न प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, SC/ST वर्ग के युवाओं ने किया नग्न प्रदर्शन। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था। रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, SC/ST वर्ग के युवाओं ने किया नग्न प्रदर्शन। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग। हाथों में तख्ती लेकर युवाओं ने किया नग्न प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां SC/ST वर्ग के युवाओं ने किया नग्न प्रदर्शन। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग। हाथों में तख्ती लेकर युवाओं ने किया नग्न प्रदर्शन। इस तक की बड़ी खबर। बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं, SC/ST वर्ग के युवाओं ने किया नग्न प्रदर्शन। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग। हाथों में तख्ती लेकर युवाओं ने किया नग्न प्रदर्शन। इस खबर पर हम इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां SC/ST वर्ग के युवाओं ने किया नग्न प्रदर्शन। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग। इस खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड अमर सदाना जुड़ चुके हैं। अमर जी, युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था, इसके पीछे की क्या वजह है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का आखिरी जो सत्र है वो स्टार्ट हुआ है। 18 से 23 तक ये सत्र चलेगा। तो कुल मिला के जो है जो SC और ST के जो फर्जीवाड़ा को लेकर के SC और ST के जो वर्ग के लोग हैं वो लगातार जो है प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं और विधानसभा की ओर कूच किए हैं। आपको बता दें कि ये जो है जो फर्जी नौकरी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कथित फर्जी जो है नौकरी करने वाले के खिलाफ आरोप लगाते दिखे हैं और नग्न अवस्था में दिखे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में नग्न अवस्था में जो है बैनर पोस्टर लेके जो है विधानसभा की ओर निकले हैं और नग्न अवस्था में प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये अनोखा प्रदर्शन बताया जा रहा है। जी अमर, क्या इन्होंने प्रदर्शन की परमिशन ली थी, और अगर ली थी तो क्या उसमें बताया था कि ये निर्वस्त्र प्रदर्शन करने वाले हैं? जी बिल्कुल, इसकी कोई परमिशन नहीं थी। तत्काल जो है इसकी जानकारी मिलते ही जो पुलिस के आला अफसर है वो जो है इनको रोकने की कोशिश की गई और लगातार जो है प्रदर्शन करते दिखे। और जिसमें जो है SC/ST वर्ग के युवाओं का जो नग्न प्रदर्शन है वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों की कार्यवाही को लेकर मांग किया जा रहा था। लगातार आमा सिवनी से जो है विधानसभा के लिए जो है लगातार वो आगे बढ़ रहे थे, तो पुलिस भी लगातार रुकवाने की कोशिश कर रही थी ताकि विधानसभा का तक ना पहुंच पाए। ये अमर, इस तरह के प्रदर्शन को देखकर क्या आगे और भी इस तरह के प्रदर्शन हो सकते हैं? इनकी रोकथाम के लिए प्रशासन क्या कदम उठाएगा? जी बिल्कुल, ये युवक जो है, जो प्रदर्शन करने वाले युवक हैं वो खुद कह रहे हैं कि अभी तो यह प्रदर्शन हुआ है, आने वाले समय में और भी इससे घिनौना प्रदर्शन हम लोग करेंगे, क्योंकि लगातार फर्जी जो नौकरी करने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, इस तरह की जो है मांगे करते जो है युवक दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन इनकी परमिशन नहीं देती है और प्रशासन अपने स्तर पर जो है तैयारी करेगी और इस तरह से प्रदर्शन का बचाव करेगी। जी
अमर, निर्वस्त्र घूमने पर क्या कुछ एक्शन किया जाता है, क्या कुछ सजा का प्रावधान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर प्रदर्शन इस तरह से जो है सार्वजनिक स्थल पर इस तरह से नग्न अवस्था में प्रदर्शन की जाती है तो उनके ऊपर एफआईआर किया जाता है और अलग अलग धाराओं में इनके ऊपर गिरफ्तारी भी हो सकती है। और हालांकि अब जो है जांच के बाद ही इस विषय पे कुछ कहा जा सकता है कि किन किन धाराओं के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। जी तो हमारे निर्वस्त्र होने पर लोगों पर लीगल एक्शन लिया जाता है और यहाँ तो एक साथ काफी सारे लोगों ने नग्न प्रदर्शन किया तो इनकी गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल, वहाँ प्राथमिक तौर पे जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस समय विधानसभा के लिए निकले थे नग्न अवस्था में उस समय गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आगे जांच का विषय है, जांच के बाद जो कार्रवाई होगी, जो धाराएं लगनी है वो लगना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे थे, जहां SC/ST वर्ग के युवाओं ने किया नग्न प्रदर्शन, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग। अगली बड़ी खबर MCB छत्तीसगढ़ से है, जहां विषैले जंतु के काटने से गर्भवती महिला की हालत हुई गंभीर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, घाट पर लिटाकर 2 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक पहुंचे ग्रामीण। इस वक्त की बड़ी खबर MCB छत्तीसगढ़ से, विषैले जंतु के काटने से गर्भवती महिला की हालत हुई गंभीर। मुख्य मार्ग पहुंचने के बाद मिली एम्बुलेंस की सेवा। विषैले जंतु के काटने से गर्भवती महिला की हालत हुई गंभीर। इस वक्त की बड़ी खबर MCB छत्तीसगढ़ से, घाट पर लिटाकर 2 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक पहुंचे ग्रामीण। मुख्य मार्ग पहुंचने के बाद मिली एम्बुलेंस की सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको MCB छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, विषैले जंतु के काटने से गर्भवती महिला की हालत हुई गंभीर। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत, घाट पर लिटाकर गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था, क्या है पूरा मामला? मामला जो है इसमें आपको बता दूं, ये जो महिला है गर्भवती महिला थी जिसको खाट पे ले जाके यानी ले जाया जा रहा था। तो यहाँ पे मेन जो समस्या थी कि सड़क का ना होना, क्योंकि जैसा देखा जाता है कि जहाँ के ये लोग हैं वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं जो पंडो जनजाति के हैं। तो यहाँ पे विशेष तौर पर बात की जाए कि जहाँ सरकार एक तरफ विकास के दावे करते हैं, दूसरी तरफ ऐसा मामला आता है, ये अपने आप में ही बड़ी विडंबना है कि महिला को खाट पर लिटाकर वहाँ यानी 2 किलोमीटर लगभग पैदल ले जाना पड़ा, तब जाके सड़क पे जो मुख्य मार्ग पे जो एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त हुई थी। जी हेमंत, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आखिर किस दिशा में जा रही है स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर है? अब बात की जाए अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो जहां एक तरफ सरकार वादे करते हैं कि हमने स्वास्थ्य को लेकर खास तौर पर 108 और एक महतारी के लिए भी जो व्यवस्थाएं की हैं, ये साफ साफ यहाँ पे इनकी लचर व्यवस्थाएं दिखती हैं कि यहाँ पे खास तौर पे इन गरीब तबके के उन्मूलन के लोगों को पूरी तरीके से उनके संसाधन ना मिलना, जिसका जीता जागता सबूत आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज उक्त महिला को खाट पर लिटाकर मुख्य मार्ग तक पैदल ले जाया गया है, जहां उसे एम्बुलेंस की सुविधाएं मिल सकी। जी हेमंत, इस तरह के कई वीडियोस और केसेस सामने आए। हाल ही में छतरपुर से भी एक मामला ऐसा ही था कि जिसमें एक युवक को उसकी पत्नी और मां ठेले पर लिटाकर अस्पताल लेकर आई थी, क्योंकि सही समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई थी। इन सब समस्याओं को लेकर सरकार कब कदम उठाएगी? अब देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी, सरकार, मैं फिर से उसी बात को कहना चाहूंगा, जहाँ एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो लापरवाही जो उजागर जो सामने आ रही है, एक के बाद एक तस्वीरें जो नजर आ रही है सामने, तो यहाँ पे ये इनकी विफलताओं को ही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये अपने वादों को पूरा करने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे थे, जहां विषैले जंतु के काटने से गर्भवती महिला की हालत हुई गंभीर। घाट पर लिटाकर 2 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक पहुंचे ग्रामीण। इस वक्त की बड़ी खबर MCB छत्तीसगढ़ से, जहां विषैले जंतु के काटने से गर्भवती महिला की हालत हुई गंभीर। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा गया। वहीं प्रदेश के 2 जिलों सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लैटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश को सम्मान मिलना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है।
खबर भिंड से है, जहां रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए एक निजी संगठन ने नगर पालिका के साथ मिलकर शहर की सड़कों के बीचों बीच बने डिवाइडरों पर महिलाओं के प्रति लिखवाए गए आपत्तिजनक स्लोगनों को लेकर बवाल मचा दिया। महिलाओं के प्रति लिखे गए आपत्तिजनक स्लोगन के फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लोगों ने नगर पालिका के प्रति कड़ी आपत्ति जाहिर की। वहीं कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर लिखे गए महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को अपवित्र रूप में प्रस्तुत करने को लेकर मातृशक्ति का अपमान बताया और सीएमओ भिंड नगर पालिका को सस्पेंड करने की मांग करते हुए प्रदेश सरकार से महिलाओं से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात कही। तब तक रक्तदान करवाएं जब तक बीवी का पारा न चढ़ जाए। ये शब्द नगर पालिका के सामने एक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इसके ये नगर पालिका आखिर कहना क्या चाहती है और ये पूरी नारी शक्ति का अपमान है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और ये नगर पालिका के लोग मुझे ये शब्दों के अर्थों को समझाएं कि आखिर पारा चढ़ जाए इस शब्द का अर्थ क्या है। भिंड नगर पालिका के द्वारा जो स्लोगन लगाए गए हैं रक्तदान के लिए, जिसमें नगर पालिका परिषद ने अपील की है, इसमें मैं समझता हूँ महिलाओं का सरेआम अपमान किया है। और एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र रिश्ता होता है और उन्होंने महिलाओं को रक्त पीने की बात कर रहे हैं कि इतनी पत्नियां जो रक्त पीती है वो आप रक्तदान कर दीजिए। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का लगातार अपमान हो रहा है। अब इस तरह के स्लोगन सार्वजनिक आप लगा के रक्तदान के लिए अपील कर रहे हैं। रक्तदान की अपील एक अपनी जगह, लेकिन इस तरह के जो स्लोगन है अभद्र है, ये निश्चित तौर पे हमारी मातृशक्ति का अपमान है। नगर पालिका परिषद के सीएमओ को तुरंत सस्पेंड किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को, माननीय शिवराज जी को और बीडी शर्मा जी को सार्वजनिक तौर पे हमारी मातृशक्ति से मध्य प्रदेश की सारी महिलाओं से माफी मांगने की आवश्यकता। अगली बड़ी खबर सुकमा से है, जहां एक बिना नंबर की काले रंग की टीवीएस मोटरसाइकिल में अवैध 7 मादक पदार्थ गांजा 42 किलो 400 ग्राम के साथ थाना कोटा पुलिस उप निरीक्षक सुनील कुमार ढाबरे एवं थाना स्टाफ के द्वारा अवैध परिवहन को जब्त करते हुए मुख्य मार्ग शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ढोडरा के पास एक युवक को पकड़ा गया। बरामद अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं मोटरसाइकिल को जब्त कर विधि से संघर्षरत बालक को अभिरक्षा में लिया गया है। खबर शिवपुरी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सर्किट हाउस पहुंचकर कार्यों का जायजा लिया और सर्किट हाउस में रात को विश्राम कर सुबह ग्वालियर के लिए रवाना हो गई। साथ ही सर्किट हाउस पर कई भाजपा के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही नेता उमा भारती ने सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ विभिन्न मसलों पर बातचीत की और क्या कुछ कहा उमा भारती ने, आप भी सुनिए। सामने कांग्रेस के प्रति उनको प्यार नहीं, बात तो है कि कांग्रेस उनका दिल नहीं जीत पाई क्योंकि कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया। जिससे प्यार था, जो सरकार बनाया था वो जो हमारी सरकार नहीं बनने दिया था वो कौन था, और जो उनकी सरकार बना दिया था और जो उनकी सरकार गिरा दिया हमारी बना दिया, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया उसको उन्होंने हीरा गंवा दिया अपना उन्होंने। अब दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मेरा मुंह देखते ही वोट कम हो जाते हैं। कमलनाथ जी ज्यादा परिश्रम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी खुद ही ऐसी स्थितियों का निर्माण कर लिया है। तो सामने कोई है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं कोई। अब जो देश में पूरी विपक्षी एकता की बात चल रही है। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक खेल 2023-24 की शुरुआत की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों के साथ साथ युवा वर्ग को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के लिए रस्सी कूद से लेकर ओलंपिक संबंधित सभी खेलों को इसमें शामिल किया गया है ताकि उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके, जिससे वो जिला स्तर के साथ साथ प्रदेश स्तर में भी अपने खेलों का जौहर दिखा सके एवं क्षेत्र को गौरवान्वित कर सके। जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुभारंभ भी होना जा रहा है और मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहूँगी कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, हमारी भूपेश बघेल की सरकार आई है, तब से हमारे बच्चों ने छत्तीसगढ़ खेल को जाना है, छत्तीसगढ़ खेल के महत्व को जाना है। इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कभी भी छत्तीसगढ़वाद को जगाने का काम नहीं किया है, ना ही हमारे बच्चों को कभी जो आज हमने जो खेल करवा रहे हैं उन खेलों के महत्व के बारे में बताने की कोशिश की है। लेकिन खबर छतरपुर से है, जहां जिला मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें परिवार के सदस्य को उसकी मां और पत्नी ठेले पर लादकर पैदल अस्पताल लेकर पहुंची।
लेकिन तब तक युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय पर एम्बुलेंस और इलाज मिल जाता तो उसकी मौत नहीं होती, लेकिन एम्बुलेंस न पहुंचने से युवक की जान चली गई। तो वहीं बीएमओ बक्सवाहा ने बताया, परिवार के द्वारा शव वाहन की मांग नहीं की गई। जैसे ही डॉक्टर्स को जानकारी लगी वैसे ही शव वाहन की व्यवस्था कराई गई। शव वाहन आने से पहले ही परिजन शव को ठेले से ले गए। चूँकि वो एक कैंसर का पेशेंट था, उसको ट्यूमर था, उसको लिए कई 2 बार 3 बार यहीं से मेरे द्वारा उसको रेफ़र किया गया। बाहर के डॉक्टर्स ने भी उसके लिए मना कर दिया था। उसका इलाज दमोह में भी चलता रहा, जबलपुर में भी चलता रहा, शायद वो भोपाल भी गया हुआ है। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने उसके लिए मना कर दिया है, चूँकि वो बहुत ही गंभीर हालत में यहाँ पे आया था। क्योंकि अपने जो डॉक्टर्स थे और मेरे द्वारा भी उसको देखा गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। और जैसे ही अपन ने उसको मृत घोषित किया, इसको फोड़ा है पीछे। हाँ। तो आप 2-3 दिन गए, उनपे इंजेक्शन लगा उतरा है और वाटर चढ़ा उतरे तो ठंडा लगाती तो वाटर हमने चढ़वाया नहीं यहाँ, ठंडा लगाने लगाती हैं। तो उन्हें रेफर कर दिया जबलपुर को, तो जबलपुर में 2-3 दिन पारे जाए। फिर उनके तो कंप्यूटर आउट है, कल भाई इसको सहार ने पाऊने इसको ऑपरेशन, इसको तुम तो दम नहीं है इसमें, तो तुम घरे ले जाओ। खंडवा में फर्जी समाज सेवी संगठन बनाकर महिलाओं के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। इस ठगी का शिकार पार्षद भी हुई हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरोप है कि महिलाओं को धोखे में रखा गया, उनसे स्वरोजगार से जोड़ने के नाम पर राशि ली गई। बता दें, ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। एनजीओ से जुड़ा हुआ मामला है सर, जो कि ये ममता मौर्य और दुलाल मुखर्जी संस्थापक हैं। एनजीओ यहाँ पे ममता मौर्य द्वारा लाई गई है। हमने एसपी सर से बात करके इसकी कंप्लेंट की, क्योंकि इन्होंने गौरी कुंज में मुझसे मेरे द्वारा मेरा यूज़ करके बड़ा कार्यक्रम करवा लिया और गौरी कुंज में कैटरिंग वाले, टेंट वाले, इनका बिल भी नहीं दिया। और मेरे साथ सारी महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं उनका ना ही मंथली पेमेंट दिया गया, जो कि 3-4 महीने से जुड़ी हुई है। और हमारे संगठन का नाम है DMBB भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन। इस संस्था का मैं संस्थापक हूँ, निदेशक हूँ। और इस संस्था में खंडवा जिला में जो हमारे ऊपर आरोप लगे हैं ये सारे बेबुनियाद हैं, गलत हैं। इस हमारे संस्था के सभी लीगल दस्तावेज पूर्ण हैं और जो आरोप लगे हैं सदस्यता शुल्क लेने के नाम पे, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसको मैं खंडित करता हूँ। कल जो भी पेपर बनते हैं वो हम कल प्रशासन के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके खिलाफ उन्होंने काम किया, जिसके तहत हमने उनको निलंबित किया था, जिसका वो बदला ले रही हैं। साथ है हमारा जो संस्था है ऑल सोशल एक्टिविटी हम लोग करते हैं। साथ ही साथ हमारा एक संस्था के द्वारा स्वरोजगार क्रांति योजना हम लोग संस्था के द्वारा ही संचालित करते हैं, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंद, बेरोजगार, बेसहारा, लाचार, विधवा, तलाकशुदा माताओं बहनों को समूह के साथ में जोड़ करके, निःशुल्क जोड़ करके उन्हें छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जोड़ने का ये योजना है। ये आवेदक रोशनी गोलकर, इसने आवेदन दिया है ममता मौर्य, दुलाल मुखर्जी, धनाबाद, झारखंड के खिलाफ में आवेदन दिया कि इन्होंने एक 2-3 लोगों से पैसे लेके और इन्होंने आवेदन दिया है। आवेदन में ये बताया गया है कि आपको पैसे मिलेंगे, इसमें तनख्वाह मिलेगी, और अभी 3 महीने के बाद उनको कोई तनख्वाह नहीं मिली। इस संबंध में एक अपराध काम किया गया। अपराध काम करके इसमें अभी वेतन दिया गया है। केस दर्ज 420-34 का अपराध दर्ज किया गया है। खबर महासमुंद से है, जहां टाउन हॉल में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित खल्लारी विधायक और संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। महासमुंद के विधायक एवं संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने गौ माता और हल और कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल 70 दिन तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाला है। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेलों में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, खो खो, कबड्डी, लंगड़ी दौड़, लंबी कूद सहित 18 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे छत्तीसगढ़िया खेल है, चाहे पिट्ठूल हो, कबड्डी, खो खो, लंबी कूद, बहुत सारे जो खेल है जो विलुप्त हो जा रहे थे धीरे धीरे, हमारे छत्तीसगढ़िया खेल को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारा जो खेल है वो फिर से एक वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है खेल, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बच्चों में कंपटीशन की भावना भी आएगी। और मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शन करता हूँ, जो उनका छत्तीसगढ़िया सोच है। हमारे पुरखों का जो तीज त्यौहार से लेकर के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में
हमारे छत्तीसगढ़ में जितने खेल आज से 100 साल 150 साल पहले जो पूर्वज हमारे खेल खेला करते थे, अब नई पीढ़ी भी वो खेल को इस आयोजन के माध्यम से खेल रहे हैं, सीख रहे हैं। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में वो भी स्थिति होगी कि देश में जैसे क्रिकेट और फुटबॉल, बैडमिंटन लोग खेलने में रुचि लेते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ में हमारे पुराना खेलों। खबर शिवपुरी से है, जहां सरपंच और उसके बेटे के मारपीट की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट में घायल तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तेंदुआ थाना प्रभारी मनीष जादौन का कहना है कि पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ SC/ST की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है। खबर शिवपुरी से है, जहां एक महिला टावर पर चढ़कर अपने प्रेमी को बुलाने की मांग करने लगी। इस दौरान पुलिस सहित SDRF ने टावर के नीचे सुरक्षा के इंतजाम कर लिए थे। दरअसल पनघटा गांव की रहने वाली एक महिला आज सुबह गांव के पास पावर हाउस के टावर पर चढ़ गई। महिला को टावर पर देखकर भीड़ जमा हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को नीचे आने के लिए कहा, लेकिन महिला ने किसी की एक न सुनी। बीते कुछ समय पहले बिरनपुर के भुवनेश्वर साहू की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने बंद का आह्वान किया, जिस पर विश्व हिंदू परिषद को बीजेपी का समर्थन भी मिला। घटना को लेकर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई थी। बावजूद इसके आगजनी तोड़फोड़ की घटना देखने को मिली। घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार द्वारा दी गई नौकरी को ठुकरा दिया। इस घटना को लेकर विपक्ष ने मौजूदा सरकार को खूब घेरा और घटना को लेकर मौजूदा पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार को बताया। देखिए, जिस प्रकार से 100 दिन से अधिक का समय हो गया है जब बीरनपुर में आज भी धारा 144 लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन से अधिक कहीं पर भी धारा 144 नहीं लगा है। ये बताता है कि राज्य सरकार जानबूझकर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रही है, निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। जो दोषी लोग हैं, जो आपने नाम बताया, अंजोर, यदू, और भी बड़ी संख्या में लोग हैं जिनका नाम पीड़ित परिवार ने दिया है हत्या में शामिल होने का, उन पर पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रही। यही वो बात है जिससे पता चलता है कि सरकार संरक्षण में सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन एक तरफा और एक पक्षी कार्यवाही कर काम रहे। उसको थाने में तो बुला के पूछताछ करो, कम से कम उसके घर तो भेजे पुलिस, उसको पुलिस थाने में तो बुलाए, लेकिन नहीं। जो वारदात हुई है उसके पीछे जिसका षड्यंत्र है वो आज घूम रहे हैं सरकार के संरक्षण में, यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री के संरक्षण में। ये प्रश्न भी हम शासन प्रशासन से करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।